नाचता कब है व्यक्ति? जब दुखी होता है तब, या जब सुखी होता है तब? हाँ, अरे नाचने से प्रसन्नता होती है। आप कभी नाचिएगा, आप अपने आप हैप्पी हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। बोलो हाँ। इसलिए हम कहते हैं अपने घर की कुंडी लगा के पति पत्नी बेटा बेटी दादा दादी सब लोग एक भजन चलाओ, सब घर में आधा घंटा नाचा करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। नाचो कूदो, क्या जिंदगी जीना बिंदास। बोलो हाँ। स्वस्थ भी रहोगे, पसीना आएगा, नाचोगे, स्वस्थ रहोगे, उछलोगे कूदोगे, खुशियां बढ़ेंगी। बाप बेटे का हाथ पकड़ के नाचे, बेटा बाप का हाथ पकड़ के नाचे, बहू सास का हाथ पकड़ के नाचे। बोलो हाँ, नाचो, खुश रहो। अब नहीं, हमें नाचना नहीं आता, नहीं आता, सीख लो, कोई पैसा लग रहा है। खुश रहा, जैसे भी खुश रहा जाए, खुश रहने का मौका नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों? बात बात में आप लोग रोते हैं, परेशान रहते हैं। जिंदगी परेशान रहने के लिए मिली है कि खुश रहने के लिए? खुश रहा करो, जो होना है वो होगा, होने वाले के चक्कर में परेशान क्यों? मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या। जिंदगी है, गाए जा खुशियों के तराने, ठंडी आहें भरना क्या। मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या। लिखा मुकद्दर में मिटता नहीं आंसू बहाने से, जो होनी है वो होके रहेगी किसी बहाने से। इसलिए जिंदगी खुशी खुशी गुजारनी चाहिए, सीरियस नहीं। सीरियस कहाँ होना चाहिए? सीरियस इस बात पे होना चाहिए कि हमारा बुढ़ापा आ गया, अभी तक हमने कोई पुण्य नहीं किया, भगवान का चिंतन नहीं किया, पुण्य की कमाई नहीं की, बुढ़ापा, ये सीरियस सोचने का विषय। सीरियस यहां हो जाओ। अब आप लोग सीरियस कहां होते हैं? बेटी बड़ी हो गई, शादी नहीं हो रही है महाराज, नहीं हो रही है तो प्रयास करते रहो, लड़का ढूंढते रहो, तैयारी करते रहो, हो जाएगी। तुम्हारे टेंशन करने से थोड़ी हो जाएगा ब्याह। घर नहीं बन रहा है महाराज, बड़े टेंशन में है। टेंशन लेने से घर बन जाए तो हम भी लेते हैं टेंशन। टेंशन लेने से नहीं, मेहनत करो, अच्छी प्लानिंग करो, पैसे बचाओ, खुश रहो, घर बनेगा। मेहनत करने से सब होगा, सोचने से, टेंशन लेने से नहीं होगा। वही उतना ही सोचो जितना ठीक ठाक है। सोच सोच के डिप्रेशन में ना जाओ, वर्तमान को ना बिगाड़ो भविष्य की चिंता से। चिंता कर रहे हो 2030 की और खड़े हो 2026 में, 30 तक पहुंच पाओगे इसकी भी कोई गारंटी है? जहां तक अब वो एक बार क्या हुआ, एक पति पत्नी जज साहब के पास पहुंच गए। पति बोला मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा, पत्नी बोली नहीं मैं तो इंजीनियर बनाऊंगी। पति क्या बोला? डॉक्टर बनाऊंगा। पत्नी क्या बोली? ध्यान से सुनना, पत्नी क्या बोली? इंजीनियर बनाऊंगी। दोनों में लड़ाई हो गई। पति बोला मेरी बात नहीं सुनती तू, मैं डॉक्टर बनाऊंगा। पत्नी बोली नहीं इंजीनियर बनाऊंगी। आप नहीं समझ रहे मेरी बात, इंजीनियर बनाऊंगी। ले भैया, पति को आई गुस्सा, एक थप्पड़ जमाया। बात नहीं सुनती है, डॉक्टर बनाऊंगा। पत्नी ने भी पकड़ लिए बाल, दिया ठूसा 2, ले तू ही बस मारेगा, मैं भी मारूंगा। इंजीनियर बनाऊंगी मैं, मेरा बेटा है, 9 महीने पेट में रखा। अब दोनों में खूब हल्ला हुआ, पड़ोसी इकट्ठे हो गए। क्या हुआ? चलो पुलिस के पास चलो, इसने हमें मारा है, हमें हमारी बात मानो। पुलिस के पास गए, कंप्लेंट लिखी, पत्नी की भी पति की भी, दोनों को जज के सामने खड़ा किया। पत्नी बोली जज साहब ये बताओ बेटे पर माँ का अधिकार ज्यादा है कि बाप का? जज साहब बोले माँ का अधिकार ज्यादा। तो मैं कहती हूँ इंजीनियर बनाऊंगी।
बाप बोला कि महाराज पढ़ाना लिखाना पैसा तो मुझे कमा के देना है, मैं सोचता हूं डॉक्टर बनेगा भविष्य सेव हो जाएगा। तो जज साहब ने कहा ये बताओ अपने बच्चे से तो पूछ लो कि वो क्या बनना चाहता है, बच्चा कहाँ है? दोनों बोले अभी तो बच्चा हुआ ही नहीं। अभी बच्चा नहीं हुआ और लड़ाई चालू है, अभी बच्चा पैदा ही नहीं हुआ। बस यही हाल दुनिया का है, जो है नहीं उसका सोच सोच के परेशान है, जो है नहीं उसका सोच सोच के हम परेशान है। जज साहब बोले जब हो जाए तब आना, जाओ अभी उससे पूछेंगे कि वो क्या बनना चाहता है। आप लोग भी परेशान हैं, वर्तमान को जियो, वर्तमान में खुश रहो, प्रसन्न रहो, हर हाल में ईश्वर का धन्यवाद दो और इतना टेंशन लेने का नहीं। जिंदगी खुश रहने को मिली है। हाँ, हर हाल में क्या रहेंगे? हाँ, जो भगवान देंगे उसमें हम। हाँ, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तू जो भी देना चाहे मेरे सरकार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। जय हो। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। मर्जी में विधाता कोई बड़ा राज, तेरी मर्जी में विधाता कोई बड़ा राज, जो हो रहा है उसमें भगवान की कोई इच्छा है। तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज, तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज, दुनिया चाहे हमसे रूठे तू ना हो ना नाराज, दुनिया चाहे हमसे रूठे तू ना हो ना नाराज, तुझे वंदन है बार बार, तुझे वंदन है बार बार, कर ले हमको तू स्वीकार, कर ले हमको तू स्वीकार, जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तू जो भी देना चाहे दे दे
मेरे सरकार तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। हमको दोनों है पसंद तेरी धूप और छाँव। हमको दोनों है पसंद तेरी धूप और छाँव। दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव। ओ दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव। चाहे हमें लगा दे पार, चाहे हमें लगा दे पार, या डूबा दे तू मझधार। या डूबा दे तू मझधार। जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। हाँ तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे बातों से भी प्यार। भक्ति और भाव का, भक्ति और भाव का, भक्ति और भाव का, भक्ति और भाव का मजा लीजिए। भागवत कथा का मजा लीजिए। भागवत कथा का मजा लीजिए। भक्ति और भाव का, भक्ति और भाव का, भक्ति और भाव का, भक्ति और भाव का मजा लीजिए। भागवत कथा का मजा लीजिए। भागवत कथा का मजा लीजिए। हमको अब देखो, चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, ओ चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, मालिक जैसे भी रखेंगे वैसे रह लेंगे हम। ओ मालिक जैसे भी रखेंगे वैसे रह लेंगे हम। चाहे खुशी भरा संसार, चाहे खुशी भरा संसार, यादें आंसुओं की धार, यादें आंसुओं की धार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, मालिक जैसे भी रखेंगे वैसे रह लेंगे हम।
चाहे खुशी भरा संसार, यादें आंसुओं की धार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार। इसलिए हर परिस्थिति में खुश रहो, यही भक्त है। भगवान ने अनिरुद्ध का विवाह बाणासुर की बेटी उषा के संग कराया। राजा नृग पर कृपा की, गौदान किया था राजा नृग ने, जिस गौदान के कारण राजा नृग का उद्धार हुआ। जीवन में गौदान जरूर करना चाहिए। मैया बोलो राधे राधे। गौदान जरूर करना चाहिए। कौन सा दान? जीवन में गौदान जरूर करना चाहिए। गौदान गाय ही वैतरणी से पार लगाती है। और हमारे यजमान परिवार आपकी ओर से हमारी मैया श्रीमती कमलेश अरोड़ा जी और श्रीमान सत्यपाल अरोड़ा जी की तरफ से इन्होंने गौदान भी किया, भागवत भी सुन रहे हैं, संतों को अन्नदान भी किया, वृद्ध माओं को नाश्ता भी कराया, रसोई भी बंटवाई। यहाँ जितनी सेवाएं चल रही हैं सारी सेवाओं से इन्होंने अपने आप को जोड़ा है। सारे पुण्य के अच्छे काम आपने कर लिए। जीवन में अच्छे काम कर लेने चाहिए। भगवान ने नृग का उद्धार किया। आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप भी मरने से पहले कुछ काम आपको कर लेने चाहिए। पहला काम, आप भी गौदान कर लो। गौरी गोपाल गौशाला में आप आओ, गायों को रोटी खिलाओ, गुड़ खिलाओ, चारा खिलाओ, गौदान करो। यहाँ पर गायों की सेवा गौरी गोपाल आश्रम में ये दास आप लोगों से भिक्षा मांग करके करता है। गौरी गोपाल आश्रम में सारी सेवाएं चल रही हैं। आप भी गौदान कीजिएगा। पहला काम गाय का दान। अच्छा, गौदान करने से जब धरती पे अत्याचार बढ़ता है तो धरती किसका रूप बना के भगवान के पास जाती है? धरती गाय का रूप बना के भगवान से प्रार्थना करती हैं कि धरती पे पाप बढ़ गया। तो कहते हैं गौदान करने से संपूर्ण धरती दान करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। इसलिए गाय का दान, जब नंद बाबा ने सुना कि मेरे बुढ़ापे में पुत्र हुआ तो पुत्र के नाम से नंद बाबा ने गौदान किया। आप अपने पुत्र के नाम से भी गौदान कीजिए ताकि गौ माता की कृपा से आपके बच्चे के जीवन में कोई संकट हो तो वो टल जाए। गौदान करने से संकट नहीं होता, गौ माता सारे संकटों को टाल देती। मैया कौन सा गाना गा रही हो मैया? हा हा, चुप रह लो, अभी गाना प्रश्नोत्तरी में आपसे सुनेंगे गाना। अभी चुपचाप बैठ जाओ। सुनो, भगवान श्री कृष्ण यही कहना चाहते हैं, बेटे का जन्मदिन हो, बेटी का जन्मदिन हो। पहले के जमाने में पिता जब कन्यादान करता था तो बेटी को गाय देता था कि नहीं? पहले बेटी के साथ गाय जाती थी।
और बेटी ससुराल में उस गाय को देखकर ये कहती थी कि ये मेरी मायके की गाय है। उसका उस गाय से संबंध था, कोई साथ चले न चले गाय चलती थी। इसलिए हर पिता कन्यादान जब करता है तो कन्यादान पूरा तब होता है जब कन्यादान के साथ गौदान हो। हर पिता बेटी के दान में गौदान देता कि नहीं? ये रिवाज है या नहीं? बोलो मेरी माँ। आज बेटियों के विवाह में गौदान होता है? अब नहीं होता, अब कुत्ता दान होता है। बहू कुत्ता लेके जाती है, मेरा डॉगी, मेरा डॉगी, मेरा शेरू। जमाना क्या से क्या हो गए देखते देखते। गाय से चले, कुत्ते में आके अटक गए। आकाश से गिरे और कहां लटके? खजूर में। गाय से यात्रा प्रारंभ हुई और कहां पहुंच गए? कुत्ता। गौदान होता है कि कुत्ता दान? इसलिए जीवन में एक बार गौदान जरूर कीजिएगा। बेटी के विवाह में, पुत्र के जन्म पर पुत्र के नाम से, ये जीवन में होने वाला संकट। पहले आपने देखा होगा अकाल मृत्यु कम होती थी, पहले नहीं के बराबर थी। क्यों? पहले सबके घर में गाय थी और गाय का एक सिद्धांत होता है, यदि आपके घर में गाय है और गाय की यदि आपने सेवा की सही सही, यदि आपके गाय की सेवा आपके घर पे हो रही है और आपके घर में कोई संकट आने वाला है, माना कि किसी की अकाल मृत्यु आने वाली है, तो गाय वो मृत्यु अपने ऊपर लेकर गाय मर जाती है और उस घर की रक्षा करती है। गाय को ऐसे ही माता नहीं कहते। कई बार गाय अचानक मर जाती है, मतलब स्वस्थ, कल तक बढ़िया थी, पता चला खत्म हो गई। अचानक क्यों मर गई? घर पर आने वाला संकट पहले गाय पर आता है। गाय उस घर की रोटी खाती है, उस घर का चारा खाती है, तो गाय भगवान से कहती है, प्रभु इस घर ने मुझे शरण दी है, आश्रय दिया है, इस घर पर कोई संकट आए तो जैसे माँ कहती है मेरे पुत्र पर कोई संकट आए तो पहला वो मेरे से होता हुआ गुजरे, ऐसे ही गाय कहती है मैं माता हूं तो बच्चों पे कोई संकट आए उसके पहले मेरे से होता हुआ गुजरे। इसलिए परिवार का संकट गाय अपने ऊपर लेती, इसलिए घर में एक गाय सबके होना चाहिए। अकस्मात कोई घटना घटने वाली हो तो गाय, जब अकस्मात गाय चली जाए तो समझ लो कि वो आपके परिवार का अपने ऊपर लेकर के चली गई। इसलिए आपसे कहता हूं कि एक गौदान आप जरूर करिए। गौरी गोपाल आश्रम में आपकी ओर से गाय रहें और आपकी ओर से गाय की सेवा हो, रोटी प्राप्त हो, चारा का सहयोग, भूसे का सहयोग। चारा खाती है गाय और खाकर के जुगाली करती है, पगुराती है कि नहीं? कहते हैं जब गाय बैठ के जुगाली करती है, पगुराती है तो चारा पच जाता है। तो कहते हैं चारा देने वाले का जो पाप होता है, केवल चारा पेट में नहीं पचता गाय के, देने वाला जो चारा देने वाला व्यक्ति, जैसे आपने चारा दिया, भूसा दिया, आपने रोटी दी, तो केवल आपकी रोटी चारा भूसा नहीं पचाएगी, आपके पापों को भी पचाकर समाप्त कर देगी। जब गाय के आप यहां हाथ फेरते हो तो गाय ऊपर सिर करती है, मानो गाय भगवान से कहती है प्रभु इसने देखो हमसे प्रेम किया है, हमारी सेवा कर रहा है, हे प्रभु आप इसकी रक्षा करना। इसलिए गाय को माता कहते हैं हर तरफ से। गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है। चलो बताओ, आज गैस महंगी होने लगी तो खलबली मच गई कि नहीं? पहले सबके घर में गाय के गोबर के कंडे ओपले थे, गैस ही नहीं थी तब के जमाने में।
कहां सिलेंडर था? तो क्या तब लोग भूखे मरते थे? तब गाय के कंडे से चूल्हा जलता था सबके घरों में। बोलो हाँ। जब खेत पर अनाज नहीं होता था, सिंचाई नहीं थी, तब गाय का दूध पीकर, दही पीकर, मक्खन खाकर, घी पीकर लोग अपना गुजारा करते थे। बोलो हाँ। जब पेट भर भोजन नहीं था ना, तब पेट भर लोग दूध दही घी पीते थे, एक एक गिलास घी पी जाते थे। बोलो हाँ। दादाजी आप बताइए, पुराने लोग घी पीते थे? हाँ या ना? आज के लोग पी पाएंगे घी पीना मतलब संपूर्ण आहार है। दूध संपूर्ण आहार है। आजकल वही गाय जिसने इस राष्ट्र की सेवा की, आज वही गाय कसाई खाने पे मर रही है। कोई सुनने वाला नहीं। आप लोगों से कहते हैं कि एक एक गाय घर पे रखो, तो आप लोग अपना बहाना बना देते हैं कि हम तो फ्लैट में रहते हैं, हम तो रख नहीं सकते। फ्लैटों में रहने वाले भी गाड़ी रखते हैं कि नहीं? दो रखते हैं कि नहीं? जब फ्लैटों में रहने वाले गाड़ी रख सकते हैं 50 लाख की, 20 लाख की, तो एक गौ माता क्यों नहीं रख सकते? जहां चाह है वहां राह है। चाह ही नहीं है तो राह क्यों होगी? दूध ही पीना है आप सबको, गैया नहीं रखना। इसलिए गाय सबके घर होनी चाहिए। गौदान किया करो। जीवन में पहला पुण्य गौदान, दूसरा पुण्य जीते जी अन्नदान जरूर करना। सबसे बड़ा दान कौन सा? अन्नदान। इसलिए गौरी गोपाल